दोस्तों इस वीडियो में हम क्वांट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, जिसे मैंने भी फॉलो किया था और अपनी क्वांट को इम्प्रूव किया था। जैसा कि हमें पता है कि बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्वांट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि हम प्री की बात करें तो हमें क्लर्क एग्ज़ाम में 20 मिनट में 35 में से ज़्यादा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि क्लर्क एग्ज़ाम में हमें इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होता है, क्योंकि हर किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसी प्रकार पीओ के एग्ज़ाम में प्री में भी क्वांट बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और यदि हम क्लर्क मेंस की बात करें तो क्लर्क मेंस में भी क्वांट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की इंग्लिश या फिर जीए स्ट्रॉन्ग होना बहुत मुश्किल होता है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्वांट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय ख़राब किए हम स्टेप बाय स्टेप क्वांट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं और आप ये सभी पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट करके इसे अपने रूटीन में अप्लाई कीजिए और देखना हम खुद ही यह फील करते हैं कि हमारी क्वांट स्ट्रॉन्ग हो रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें टेबल्स 1 से लेके 30 तक याद करनी है। उसके बाद स्क्वायर्स को 60 तक और क्यूब्स को 30 तक याद करना है। उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की जो ट्रिक होती हैं उन्हें भी हमें याद रखना है। इसके बाद हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले मान जो होते हैं उन्हें याद करने हैं, क्योंकि यह हमारे पूरे क्वांट में काम आता है। चाहे हम अर्थमेटिक को फास्ट सॉल्व करने की बात करें या फिर डीआई में दिए हुए परसेंटेज वैल्यू, और या फिर हमें सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन को फास्ट सॉल्व करना है, तो इन सभी चीज़ों में इसका याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, वैदिक विधि की ट्रिक्स के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें माइंड में आने वाली ही नहीं है। एग्ज़ाम प्रेशर में ये सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं। हाँ, जो कुछ इम्पोर्टेंट रहती हैं उन्हें मैं शॉर्ट्स के रूप में डाल दूँगा, आप उन्हें देखकर इसे कंप्लीट कर लेना। बाकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने की है। दोस्तों मैंने जो चीज़ें बताई हैं इन सब का आपको नोट्स बनाना है और एक छोटी कॉपी में लिखकर इसे, जैसे ही आप दिन में क्वांट स्टार्ट करते हैं तो इसे डेली का रूटीन बना लीजिए और इसे डेली रिवाइज करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है। 1 से लेकर 60 तक स्क्वायर्स, 1 से लेकर 30 तक क्यूब्स, 30 तक टेबल और परसेंटेज टू फ्रैक्शन के वैल्यू, ये सब हमें एक कॉपी में लिख कर रखना है और इन्हें डेली रिवाइज करना है। आपको इन सब के नोट्स बनाने के लिए कंटेंट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैं अपने नोट्स के शॉर्ट्स के रूप में बनाकर इस चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि आप खुद ही ढूंढकर गूगल से बना सकते हैं तो वो भी सही रहेगा आपके लिए। ये सबको रिवाइज करने की डेली की हैबिट बना लेना, फिर देखना आपकी क्वांट की तैयारी सबसे हटकर रहेगी। ये तो हो गई बेसिक्स थिंग्स जो आपको डेली करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि यह तो अप्रोक्स 80% लोगों का वीक पॉइंट रहता है। इसके लिए दोस्तों हम जिस भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी अर्थमेटिक के चैप्टर्स के बेसिक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। क्योंकि यदि मान लो आपका कोई चैप्टर के बेसिक्स 1 या 2 बार में क्लियर नहीं होता है तो आपको बार बार उस चैप्टर का वीडियो देखना पड़ता है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। यदि आपके नोट्स बने रहेंगे तो आप सीधे नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी पेड क्लास का एक्सेस हो तो ठीक बात है, यदि आपके पास नहीं है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको फ्री सोर्सेज बताता हूँ जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मेरे पास भी पेड क्लासेस का एक्सेस नहीं था जब मैंने अपनी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी। उस टाइम पर मैंने साहिल खंडेलवाल सर हैं उनकी क्लासेस, जो कि चैप्टर वाइज यूट्यूब पर टारगेट द मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उससे मैंने पूरे अर्थमेटिक की बेसिक क्लासेस कंप्लीट की थी और प्रॉपर नोट्स बनाए थे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो सर एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए फ़ेमस हैं, लेकिन उनकी क्लासेस बैंक एग्ज़ाम के प्री के लिए सबसे बेस्ट हैं। वहाँ हर चैप्टर को इतना बेसिक से और अच्छे से समझाया गया है
कि आपका पूरा बेसिक आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ कौशिक सर के 1 वीडियो 1 चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी यूट्यूब में अवेलेबल है, उसे आप देख लेते हैं तो आपको दोबारा किसी भी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपको इन सब की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। तथा साहिल सर के वीडियो से नोट्स बनाने हैं तो उनके वीडियो के जो PDF हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए आपके द्वारा फॉलो किए जा रहे टीचर्स के क्वेश्चन सेक्शन वाले वीडियो देखना है। और ध्यान रहे कि हम सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, बल्कि पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। उसके बाद यदि बने या ना बने उसका अप्रोच सीखना है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया जा सकता है। यदि आप मेरी बात करेंगे तो मैं कौशिक सर को फॉलो करता था, तो मैं उनके ही वीडियोस की प्रैक्टिस सेक्शन वाले वीडियोस देखता था, क्योंकि कौशिक सर खुद ही सारे बैंक एग्ज़ाम देते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि एग्ज़ाम प्रेशर में भी क्या अप्रोच हमें रखने हैं कि उस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। इसके साथ साथ हमें एक प्री का सेक्शनल मॉक डेली लगाना है और उसे अच्छे से एनालाइज करना है। इसी प्रकार DI पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है कि DI के लिए कोई बेसिक नहीं, लेकिन हाँ इसके अलग अलग टाइप होते हैं जिन्हें हमें जानने होते हैं कि किस किस टाइप की DI हमारे एग्ज़ाम में आती हैं और हम किस तरीके से उसमें सही अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यदि फ्री सोर्सेज चाहिए तो वो भी कौशिक सर के वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप की DI आती हैं और उनकी सही अप्रोच क्या है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप ये सब देखकर अपने सेक्शनल मॉक जब आप लगाओगे तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है मेंस की तैयारी के लिए क्वांट स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इसके लिए आपको मैं वह प्लान बताता हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था, जो कि मेरे लिए कारगर साबित हुआ है। इसके लिए आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनका एक मेंस का लेक्चर हर दिन देखना है और सबसे पहले क्वेश्चन शो होने पर उसे पोस्ट करके खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है तो आप 2 से 3 मिनट तक सोचिए उसके बारे में। यदि आपको तब भी ना बने तो फिर उसका सॉल्यूशन देखिए और उसकी अप्रोच देखिए कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं कि वह क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, जिससे आप पेपर में उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में आप जैसे मॉक रहते हैं उनके मॉक को सबमिट करके उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे वह नहीं बन रहे हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। यदि वो भी नहीं हो पा रहा है, उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अपने किसी दोस्त को उसे सेंड कीजिए और उससे पूछिए कि इसका अप्रोच थोड़ा बताइए, जिससे कि आपको मदद हो सके। फिर यदि आपसे मॉक के क्वेश्चन यदि बनने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे मॉक को टाइमिंग के साथ स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्टिंग के दिनों में कम से कम एक सेक्शनल मॉक वीक में लगाना है। फिर जैसे जैसे हैबिट बनते जाएगी तो आप 2 या 3 भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात कंटेंट की आती है तो अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, हमें इधर उधर से PDF लेनी पड़ती है और यदि हमें उसमें भी एरर मिल जाए तो हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है उससे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपके पास जो भी मॉक है उससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यदि सॉल्व करने के क्वेश्चन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के किसी भी बैंक एग्ज़ाम के मॉक सबमिट करके या फिर टाइमिंग के साथ आपको जैसा भी सही लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी और क्या आप इसे फॉलो करना चाहते हैं, तो इस बात का रिव्यू इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप आगे मुझसे इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।